इसका जन्म हो रहा है। वो कौन है? वो सत्यम परम धीमहि है। धीमहि का मतलब नमस्कार करना है, प्रणाम करना है या वंदना करना है। तो परम सत्य से सब कुछ प्रकट होता है। कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसका अर्थ क्या है? मैं सबका प्रभु हूँ। प्रभु मतलब कि सब कुछ मुझसे ही प्रकट हो रहा है। सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इवन आत्मा, हर एक वस्तु भगवान से प्रकट हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से नहीं प्रकट हो रहा। सब कुछ, आपके आइडियाज़, आपके अच्छे विचार, आपके बुरे विचार, राग द्वेष, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी है, सारी फिलोसफीज भगवान से प्रकट हो रहा है। और फिर कृष्ण कह रहे हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये बड़ा खतरनाक शब्द है। खतरनाक मतलब कि इम्पोर्टेंट शब्द है प्रवर्तते। प्रवर्तते का अर्थ क्या होता है? जैसे ये घड़ी है ना, सामने दिखाई दे रही है, इसमें अगर सेल नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं चलेगी। सेल डालोगे तो घड़ी चलेगी, नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी। अब सेल क्या चीज़ है? सेल क्या है? उसमें भी केमिकल्स भरे हुए हैं, कुछ खास केमिकल्स भरे हुए हैं जो सेल एज ए चार्ज करने का काम कर रही है। या बादलों से जो बिजली निकलती है, उसी से बिजली करंट मारती है ना, जो हमारी बिजली, जो तारों में जो बिजली है, उसका अलग अलग फंक्शन है। तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हर वस्तु का, और एक स्पेशल सरकमस्टांसिस में ही वो काम करती है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। आप बना लो, कुछ बना के रख दो, उसका कोई काम ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने संसार बना दिया था, चल ही नहीं रहा संसार। संसार को चलाने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। तो कृष्ण की वजह से संसार में समय आया और ये संसार ने चलना शुरू किया। एक जो कहते हैं ना अवेयरनेस, वो प्रवर्तते शब्द से आ रहा है। भगवान ने ही ये संसार बनाया और भगवान की कृपा से ही ये सारा संसार चल रहा है। अगर आप प्रवर्तते शब्द को हटा दोगे तो क्या होगा? ये सारा संसार जड़ हो जाएगा, चल ही नहीं सकता, फंक्शनिंग ही नहीं करेगी, संभव ही नहीं है। तो भगवान ही ये संसार बनाते हैं और भगवान ही ये संसार चलाते हैं। तो इसलिए श्लोक में यही आ रहा है, जन्मादस्य यतः। यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसका जन्म हो रहा है परम सत्य से। और ये परम सत्य क्या होता है? दो तरह के सत्य होते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव ट्रुथ, अगर आपको ये समझना है कि गाजर क्या है, तो गाजर समझने के लिए आपको मूली भी समझनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसे गाजर नहीं समझ सकते। या गाजर मूली समझने के लिए आपको दूसरी सब्जियां भी देखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं समझ सकते। अंधेरा समझने के लिए लाइट समझनी पड़ेगी, गरीब समझने के लिए आपको अमीर को समझना पड़ेगा, ऊपर समझने के लिए नीचे समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक चीज ऐसे ही इसको बोला जाता है रिलेटिव ट्रुथ। दूसरी चीज आपको समझनी ही पड़ेगी। पर कृष्ण कौन है? वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं। उनको समझने के लिए किसी दूसरी वस्तु को समझा नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि परम सत्य कभी बदलता नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ तो बदल जाता है। जैसे आज मेरी मम्मी ये है, तो कुछ सालों के बाद ये मेरी मम्मी नहीं, ख़त्म हो गई, गायब हो गई। या 60 साल पहले मेरी मम्मी कुछ और थी, अभी मम्मी कुछ और है, आगे 60 सालों बाद मम्मी बदल जाएगी फिर से। कभी मेरी मम्मी 4 पैरों वाली थी, कभी 2 पैरों वाली, कभी बिना पैरों वाली, कभी उड़ने वाली, कभी तैरने वाली।
अलग अलग तरह की मम्मी है ना, वैरायटी है संसार में मदर्स की बहुत सारी, अलग अलग तरह की मम्मियाँ हैं, अलग अलग तरह के पापा हैं, अलग अलग भाई बंधु बदलते रहते हैं, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, पर एब्सोल्यूट ट्रुथ कभी नहीं बदलता। ना कभी कृष्ण बदलेंगे, ना कभी कृष्ण का ज्ञान बदलेगा। आज भी भगवद गीता एज इट इज़ हमारे पास है। 5000 साल पहले का ज्ञान अभी तक बदला नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य है या परम सत्य से संबंधित है। बाकी सब चीज़ें बदल गई। पहले लोग ताड़ के पत्तों पे लिखते थे, आजकल कागज़ पे लिखते हैं। अब और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे, लोगों ने उस पर लिखना शुरू कर दिया, टैब पे अपने उस पर लिखते जा रहे हैं, टाइपिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, सब कुछ चलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, पर परम सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए परम सत्य को नमस्कार किया जा रहा है, जो कि सृष्टि से पहले भी था और प्रलय के बाद भी होगा। अगर और किसी को नमस्कार करोगे तो वो थोड़ा सा ना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो इसलिए उसी परम सत्य से सब कुछ प्रकट हो रहा है। जन्म आदि सब कुछ जो शुरुआत हो रहा है, उसका जन्म उस परम सत्य से हो रहा है। जन्माद से यतो अन्वयाद इति रतः, इति रतः अन्वयाद। अब संस्कृत में एक टर्म होती है अन्वय व्यतिरेक। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा पहले कभी, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? व्यतिरेक का अर्थ है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो अन्वय का अर्थ है उन चीज़ों को इकट्ठा करना। उदाहरण के लिए मिस्त्री का है ना, मिस्त्री का जो थैला होता है, वो मिस्त्री का थैला आप मिस्त्री के सामने उसको वैसे ही बस सारी चीज़ें इधर उधर रख दो, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो दोबारा से अपनी सारी चीज़ों को रीअरेंज कर सकता है। दूसरा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कहाँ रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ऐसे ही जो दार्शनिक होते हैं वो जब अपना कुछ फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं या दर्शन पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो कौन सा रूल लगाते हैं? अन्वय व्यतिरेक का। उनके सारे शब्द ऐसे सामने बिखरे हुए हैं, तो वो अन्वय लगाकर उसका मीनिंग निकाल देते हैं। जैसे संस्कृत का श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये संजय और धृतराष्ट्र की डिस्कशन है आपस में। धृतराष्ट्र ने ये बोला है संजय को, तो ऐसे तो नहीं बोला जाता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तो संजय ने कहा, सॉरी धृतराष्ट्र ने कहा, उसका मीनिंग आ गया धृतराष्ट्र उवाच कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया। तो मेरे की संस्कृत है मामकाह, तो मामकाह कहाँ लगा हुआ है? दूसरी लाइन में। तो दूसरी लाइन में मामकाह लिखा हुआ है, पर उसका अर्थ पहली लाइन में बताया जा रहा है। शुरुआत मामकाह से हो रहा है। अगर आप संस्कृत में जाओगे तो पता चलेगा। खैर ये आप बोर हो जाओगे ये अन्वय व्यतिरेक सुनकर, पर मैं मेन बात क्या है कि जब सृष्टि होती है तो सब चीज़ें किस दशा में रहती हैं? व्यतिरेक के रूप में। सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। जब सृष्टि उसमें रहती है महातत्व के रूप में, तो सब चीज़ें बिखरी रहती हैं। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इसको अन्वय करते हैं, सब चीज़ों को रीअरेंज कर देते हैं। सारी जो दुष्ट आत्माएं वो कलयुग के लिए संभाल के रखते हैं। गंदी आत्माएं कलयुग में भेजेंगे, वो साइड पे करो, है ना। जैसे अभी स्कूलों में होता है ना, ई सेक्शन होता था। ई सेक्शन में कैसे बच्चे रहते थे? जिनकी नाक बहती रहती है, जिनको कुछ नहीं लेना देना पढ़ाई से, वो सब ई सेक्शन वाले हैं। वो उनको कोई कुछ नहीं कहता, टीचर भी उनसे खुशी रहती है, वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कलयुग की आत्माएं ई सेक्शन वाली हैं।
ए सेक्शन के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सतयुग में आ गए। तो अभी जो बचा है माता का माल वो कलयुग में आ रहा है। तभी तो रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं सभी, बिल्कुल ही अजीब से, जिनको एवं ही बस पंजाबी में इसको बोलते खिंच तू के बड़ा किया इन, बस ऐसे ही बस खींच खाच के इसको बड़ा कर दिया, ऐसे इसने होना नहीं था। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, व्यतिरेक चीजों को अन्वय कर देते हैं। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ ही है सृष्टि और प्रलय। प्रलय भी नहीं कह सकते आप, सृष्टि से पहले जो चीजें जिस दशा में थी उसको, उन चीजों को पकड़कर सृष्टि कर दी। जैसे पांच चीजें हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, और 5 इंद्रिय विषय, 23 चीजें हो गई। तो 23 चीजें ऐसे पड़ी हुई हैं महातत्व में कहीं पर। अब संसार तो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ब्रह्मा जी, उन 23 चीजों को लेकर अलग अलग चीजों को उनकी क्रिएशन करना शुरू कर देंगे, अन्वय हो जाएगा। अन्वय व्यतिरेक इसको बोला जाता है। तो इतरतः जो शब्द आ रहा है वो व्यतिरेक का ही एक पर्यायवाची शब्द है। जन्मादय से यथा, आगे क्या है, यतो अन्वयात अतिरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, च अर्थेषु। अब व्यासदेव जी कह रहे हैं कि ये जो अन्वय व्यतिरेक हो रहा है इसका एक अर्थ है, इसका एक मीनिंग है, ये नहीं कि ऐसे ही चलता जा रहा है बस ऐसे ही, बस जिन की तरह। एक जिन ने बोला कि बताओ हुक्म क्या है आका, तो करने कुछ है नहीं है, तो उसको बोल दिया ठीक है पहले 3 मंजिला घर बनाओ, उसको ख़त्म कर देना, ख़त्म होने के बाद फिर से बनाना, फिर से ख़त्म कर देना, बस ये करते रहे। या गड्ढा कर दो 10 फीट का, फिर से भर दो, जो मिट्टी गड्ढे के अंदर से निकाली है वो गड्ढे के अंदर डाल दो, क्योंकि पागलपंती वाला काम नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी या कृष्ण ऐसे नहीं कि कोई काम ही नहीं है करने को, इसलिए संसार बनाते जा रहे हैं और ख़त्म करते जा रहे हैं। अर्थेषु है, उसका एक खास रीज़न है, एक पर्पज़ है सृष्टि का या प्रलय का या निर्माण का, ये एक रीज़न है। अर्थेषु क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? संसार क्यों बना? लोग पूछते हैं ना हमसे कि भगवान ने संसार बनाया क्यों, हमें तंग करने के लिए बनाया क्या? नहीं, भगवान ने संसार हमें तंग करने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने इतनी बड़ा जो तामझाम बनाया है, आप एक फ्रूट काटो, अनार ही काट लो, अनार के अंदर इतनी ज़बरदस्त रचना की गई है। हर अनार का दाना, उसमें 3-4 रंग हैं, एक जगह रेड डार्क है, रेड फिर लाइट है, फिर येलोइश शेड आ रही है, वाइटी शेड आ रही है, और अनार के अंदर जो दाना है उसकी गुठली अलग है, और जूस से भरा हुआ है दाना, और कोई भी दाना एक दूसरे के साथ चिपका नहीं हुआ। और फिर अंदर सेल बने हुए हैं वाइट कलर का, उसमें जो पेपर लगा हुआ है उसने अलग अलग किया हुआ है, उसमें भी डिविजन्स हैं। में सिर्फ एक फल की बात हो रही है, सब फल में कुछ ना कुछ भगवान ने क्रिएशन की हुई है, अलग तरह का डिज़ाइन, अलग तरह का टेस्ट। और सारे टेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से, मिट्टी से। सबके पेड़ अलग अलग हैं, और एक पेड़ पे अगर 500 फल लगे हुए हैं तो 500 के 500 का टेस्ट अलग अलग है, देखने में सेम लग रहे हैं। बिल्कुल ही कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि ये सब चीज़ें कैसी हो रही हैं, पर इन सब का एक प्रयोजन है। अर्थेषु, तो आत्मा की क्रिएशन क्यों हुई या संसार की क्रिएशन क्यों हुई? ताकि आत्मा इस संसार की क्रिएशन को देखकर साधु संग करके भगवान के धाम वापस जा सके। ये एक मेन पर्पज़ है संसार को बनाने का। तो अगर संसार का सदुपयोग करोगे तो भगवान के धाम चले जाओगे, दुरुपयोग करोगे तो बैठे रहोगे संसार में, मज़े करते रहोगे। तो ये अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। और इस ये जो क्रिएशन हुई है, संसार जो बना है, हर वस्तु का जो जन्म हुआ है, ये अभिज्ञ स्वराट है। अभिज्ञ का अर्थ है इसको कोई नहीं जान सकता। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा, आपके लिए ये है ही नहीं है, ये समझने वाला विषय नहीं है हम लोगों के। कौन समझ सकता है? स्वराट, भगवान ही इसको समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वराट है। इसलिए भगवान को ही पता है ये सब चीज़ें कैसी हो रही हैं।
एक बार प्रभु जी ने बोला था कि अगर मुझे भगवान बोलेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तो मैं भगवान से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये संसार बना कैसे, क्या एल्गोरिदम लगाया है, कौन सी थ्योरम है या फिज़िक्स का कौन से लॉ है, ये संसार बना कैसे है। इतना वंडरफुल या इतना परफेक्ट ये जो आपका सारा सिस्टम है, मज़ा आएगा ना। लैब में मज़ा आता ना देखने में, मरा हुआ कॉकरोच अलग अलग तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेंढक है। पहली बार जब हमने देखा था वो क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन देखा था ना पहली बार, तो हम तो पहले डर रहे थे, फिर टीचर ने बोला कि डरने की बात नहीं है, ये बस ऐसे ही है, हमारे अंदर का ये ढांचा है, वो हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ाया हुआ है, बस यही है कहने को। तो वो सिर्फ मांस नहीं चढ़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें अंदर, सब एक यूनिट तैयार किया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं। बस संसार हमारे शरीर के अंदर ही एक अलग ही दुनिया चल रही है। तो शरीर के अंदर चले जाओगे, अगर आपको सेल दिखाई देगा, जिसको एक सेल जो हमारा है उसमें ही अंदर ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स है जो देखने में सिंपल लग रहा है। बनाया किसने है? परम सत्य ने, उस स्वराट ने। फिर आगे कह रहे हैं तेजो वारी मृदम यथा नितेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य, कि उसी परम सत्य ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, कि जो आदि कवि हैं आदि कवि ब्रह्मा जी को बोला गया, तो उसी परम सत्य ने या उसी भगवान कृष्ण ने, अगर हम डायरेक्टली बात ही करें कि कौन है परम सत्य, तो कृष्ण भगवान ने क्या दिया? ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ट्रांसफॉर्म किया हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जो आदि कवि ब्रह्मा, यहाँ पर कवि का मतलब वो वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वो वाले कवि की बात नहीं हो रही। कवि का मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान मनुष्य, क्योंकि बुद्धिमान को इशारा काफ़ी होता है। तो भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक इशारे के माध्यम से उनके हृदय में अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर दी। फिल्म में देखा ना आपने, ऐसे कोई माता है या कोई बाबा है, उसके हाथ से लाइट निकलेगी, जी आवाज़ भी आती है, तो क्या होगा, वो उसको एक झटका सा लगेगा, उसको सारी शक्तियाँ उसको मिल गई। पुरानी फिल्म में, आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, पुरानी फिल्मों में होता था ऐसे। हाँ क्या, कार्टून में भी होता है ऐसे। तो वे है, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है, वेदों से, ट्रांसफॉर्मेशन का। पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर दी। एक जीव दूसरे जीव के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अगर उसको आती है करनी। तो ब्लेसिंग्स भी ऐसी होती हैं। तो खैर इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं, कर्मास भी ऐसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नज़र भी ऐसे लगती है, बच्चों को नज़र लग जाती है, ऐसे कैसे नज़र लग गई, बस लग गई। तो ये साइंस अलग तरह की साइंस है, पर चीज़ें हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफ़र कर दिया। और ब्रह्मा जी, आई थिंक भागवतम में लिखा हुआ है कि जो 1000 दिव्य युगों तक भगवान की भक्ति करता रहता है, उसके लिए ब्रह्मा जी की पोस्ट खाली रहती है, और ब्रह्मा जी की पोस्ट उसको दी जाएगी, पावर आ जाएगी। जो पहले के ब्रह्मा जी में जो पावर्स थी, वो जो नया जीव ब्रह्मा बना है उसमें सारी पावर आ जाएंगी, और प्लस भगवान कृष्ण उनके अंदर सारी की सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्य। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने के बाद भी ब्रह्मा जी के साथ साथ सारे देवी देवता, सूर्य, वो सब मोहित रहते हैं कि ये संसार बना कैसे है। इवन ब्रह्मा जी जिससे प्रकट हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक कमल का फूल है ना। कमल का फूल कहाँ से आया? गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से। तो नाभि से कमल का फूल निकल रहा है, तो नाभि क्या है? अब उसको समझना चाहोगे तो नहीं समझ सकते। दामोदर लीला जब हुई थी, तो उससे पहले
यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान को बोला था कि मुंह खोलो क्योंकि तूने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण भगवान ने जब मुंह खोला तो यशोदा माँ ने क्या देखा? अंदर पूरा ब्रह्मांड, क्रिएशन, पूरी की पूरी सृष्टि ब्रह्मा भगवान कृष्ण के मुख के अंदर है। और बाहर भी सृष्टि है, अंदर भी सृष्टि है। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। अब कृष्ण के अंदर भी एक संसार है और कृष्ण के बाहर भी संसार है। ऐसे कैसे है? क्या बता सकते हैं ये क्या है? तभी यशोदा माँ थोड़ा वो कंफ्यूज हो गई। उन्होंने स्तुतियां करनी शुरू कर दी नारायण की वहाँ पर कि आप महान हैं, पूरा संसार आपने बनाया है। अब क्योंकि यशोदा माँ को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, ब्रह्मांड मुख के अंदर भी है बाहर भी है, और कृष्ण कहाँ पर है? एक्चुअली कृष्ण कहाँ स्टैंड करते हैं? हम कमरे के अंदर हैं या कमरे के बाहर हैं? क्या कहते हो? ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है या ब्रह्मांड कृष्ण के बाहर है? ऐसे ही हो जाएगा, दिमाग खराब करने वाली बात है। तभी मुह्यंती वेद व्यास ने लिखा है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन किसके अंदर है। अजीब सा है। मुह्यंती यत सूर्य, तो सारे देवी देवता, सूर्य जितने भी देवी देवता हैं, उन तद विष्णु परमम पदम, विष्णु परम पद पर आसीन रहते हैं और देवी देवता उनको समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर कैसे मुह्यंती यत सूर्य, कैसे? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे अग्नि में पानी दिखाई देता है, तेजो वारी मृदाम, है ना, अग्नि में पानी दिखाई देता है और पानी में मिट्टी दिखाई देती है। समुद्र में जाओ आपको आइलैंड दिखाई देगा, वहां जाकर देखो कुछ है ही नहीं है। रोड पे जा रहे हो, रोड है ना बिल्कुल तेज, तो आपको लगेगा जैसे पानी है, वो पानी नहीं है, वो आग है वहां पर। गर्मियों में आपको ये दिखाई देगा। आग में पानी दिखाई देता है और पानी में पृथ्वी दिखाई देती है नहीं है, कंफ्यूजन है। ये क्या है? तेजो वारी मृदम यथा, जैसे अग्नि में पानी, पानी में पृथ्वी दिखाई देती है, वैसे ही देवी देवताओं को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मनीषा, और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका विनिमय, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही सारा संसार बनता जा रहा है। आप एक चावल से कितनी वैरायटी बना सकते हो? चावल और पानी से कितनी चीजें बना सकते हो? कितनी बना सकते हो? जो एक्सपर्ट है वो तो चलो बना लेगा, पर जो एक्सपर्ट नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो देखते रहेगा क्या चावल और पानी का, चिड़िया को डाल देता हूँ बस, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। वो जो एक्सपर्ट होगा वो हजारों चीजें बना लेगा। पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसे ही 5 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी से ही सारा कुछ होता जा रहा है। यहाँ 3 गुण है, और ज़्यादा डीप जाओगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से सारा संसार बनता जा रहा है। माया कैसे काम कर रही है समझ ही नहीं आ रहा किसी को, और माया भी भगवान कृष्ण की माया है। तो इनके विनिमय से सारा कुछ होता जा रहा है। तो सभी देवी देवता क्या है? मुह्यंती यत सूर्य तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो त्रिसर्ग जो है पूरा संसार, भू भव स्वहा, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, भूलोक। तो धामना स्वेन निरस्त कुहकम, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमी। तो ये जो है परम सत्य, ये कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं, हमेशा अपने धाम में रहते हैं। और अपने धाम में रहने के बावजूद भी वो इस संसार में प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं। जैसे आप अभी यहां पर बैठे हो और बाहर भी बैठे हो, गेट के बाहर भी, बिल्ले पहलवान की बम्बी पे भी बैठे हो, अपने घर पे भी बैठे हो। नारद जी ने ये देखा था, द्वारिका में नारद जी भगवान कृष्ण को देखने गए कि चलो मैं देख के आता हूँ भगवान क्या कर रहे हैं। तो कितने कृष्ण थे वहां पर द्वारिका में? 16,108।
16,108 रानियाँ, हर हर राजा, हर कृष्ण के 10 बेटे 1 बेटी, ऐसा जो कि हमें वर्णन मिलता है। और नारद जी सबसे पहले कृष्ण के घर में गए तो वहाँ पर कृष्ण अपनी रानी के साथ खेल रहे हैं। दूसरे घर में गए, वहाँ पर कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तीसरे घर में तो वहाँ पर कृष्ण खाना खा रहे हैं। चौथे कृष्ण पूजा कर रहे हैं मंदिर में। अलग अलग कृष्ण हैं और अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, पर ये अलग अलग कृष्ण नहीं है, एक ही कृष्ण है। तो क्या करोगे? एक काम कर सकते हो, पाषाण गुटी बो माथा सर फोड़ लो अपना, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझ सकते। एक जीव, तुच्छ जीव, एक नगण्य जीव विभू भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही। अपने धाम में रहते हुए भी कैसे भगवान इस संसार को चलाते हैं। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही कृष्ण सृष्टि करने के बावजूद भी सृष्टि से प्रभावित नहीं होते। हम तो बस थोड़ा सा कुछ कर दें तो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ चीज़ बनाई तो हम 1000 लोगों को बताएंगे, मैंने बनाया था, मैंने बनाया था, मैंने बनाया था, मैंने बनाया था, खा के देखो, मैंने बनाया था, मैंने बनाया था, कैसा बना, कैसा बना, बताओ बताओ बताओ। ऐਵੇਂ ही पूछते रहते हैं सबसे, कैसा लगा आपने? मैंने हलवा बनाया था, टेस्टी था, नमक तो मुझे कम लग रहा था, नहीं मीठा मुझे कम लग रहा था, नहीं नहीं ठीक था मीठा, हाँ ठीक था, बाई चांस बन गया। हम दीनता भी दिखाएंगे वैसा वहाँ पर, फिर वैसी। पर एक्चुअली हम लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ तो सही एग्जैक्टली बना कैसे है, क्योंकि मैंने बनाया है, मेरी सृष्टि है। तो हम अपनी सृष्टि को लेकर अहंकारित रहते हैं, पर कृष्ण को कोई अहंकार नहीं अपनी सृष्टि का, वो प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए सत्यम परम धीमहि, तो ऐसे परम सत्य को मैं नमस्कार करता हूँ।